नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अब उनको खतरा होने लगा है। जो हम लोग इतना दिन से लगे हुए हैं ना, साफ वही बात है कि बने काम में बाधा डालो, कुछ तो पंच दिलाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना देखते देखते प्रधानमंत्री का सपना देखते देखते अब सपना भी नहीं आने लगा है और आशाएं दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है। तो बस एक ही उपाय दिखा, तब तक वो उपाय है कि झुंड बनाकर घेरो, सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर। जो ईडी सीबीआई घोटाले के कार्रवाई से परेशान होकर अब सोचने लगे कि अब सब साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग सब परेशान हैं। सभी कहीं ना कहीं घोटाले में फंसे हुए हैं। कोई ईडी से परेशान, कोई सीबीआई से परेशान, कोई पुल गिरने से परेशान, और कोई एम्बुलेंस से परेशान, कोई चारा से परेशान। तो सभी लोग मिल जाते हैं। तो उन्होंने ये आइडिया खोजा और ये आइडिया लेकर घूमते घूमते नया पार्टी का गठन करते हैं, महागठबंधन का, और झुंड लेकर निकले। और सत्ता वाले पार्टी जो देशभक्त, जनहित, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, उनको ये पार्टियां कितनी टक्कर दे पाएगी और उनके विचारधारा और उनका क्या मुद्दा है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका मुद्दा कितना बड़ा है, इसका विचारधारा कितना उत्तम है। लड़ाई उस हिसाब से होगी। यदि विचारधारा आपका उत्तम नहीं है, यदि मुद्दा आपका कोई ठोस मुद्दा नहीं है, तो इस तरह की लड़ाई ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, पटना में मीटिंग, वहाँ मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग, बेंगलोर में मीटिंग, महाराष्ट्र में मीटिंग, सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग, गद्दी बचाने के लिए, गद्दी पाने के लिए हो रही है। जितना मीटिंग की चिंता है, जितना गद्दी की चिंता है, उतना ना तो देश की चिंता है, ना ही राज्य की चिंता है। और बोलते हैं कि हम भी रानी तुम भी रानी, कौन भरेगी पानी। वही हालात है कि सब अभी एक दूसरे का सहारा बनकर चुनाव जीतना चाहते हैं। जब जीत जाएंगे, जब गद्दी पर आते हैं, तो भूल जाते हैं कि जनता का सेवा करना भी है, जिसने हमको एक एक वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया है। और सारी चिंताएं भूलकर, सारी समस्याएं भूलकर सत्ता के लालच में डूब जाते हैं, माया मोह में फंस जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, उलट फेर करना, घोटाला करना, जुमलेबाजी करना। तो ये सारा मुद्दा कोई ठोस मुद्दा नहीं है। और इस तरह का काम करते करते भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। कोई खुद लूटता है, कोई दूसरे से लुटवाता है, कोई खुद चुराता है, तो कोई विधायकों और सांसदों से चुरवाता है। सरकारी नौकरियों के नाम पर दलाली करवाता है या कोई खुद करता है। कोई चारा खाएगा तो कोई एम्बुलेंस का घोटाला करके दवाई पी जाएगा, तो कोई पुल गिराएगा, कोई किसान को खा जाएगा।
विरोधी जो होते हैं सरकार के प्रति यदि सही बात बोलते हैं, यदि आवाज़ उठाते हैं तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। यह सिर्फ आम जनता के साथ होती है, न कि नेताओं के साथ होती है। और केस करके कानून के नाम पर डराता है और कानून के नाम पर सब विकास करते हैं। बिहार को लूटते लूटते अब देश लूटने का प्लान बना रहे हैं। यह सपना अधूरा रह जाएगा। देश ने बहुत सारे सच्चे सपूत पैदा कर कर रखा है। देश को गलत रास्ते पर चलने नहीं देंगे। इन भ्रष्टाचारियों को किसी भी तरह से चाल में सफल नहीं होगी। सभी भ्रष्टाचारी अपने अपने को देशभक्त का दर्जा लेने में लगे हुए हैं और काम करते करते सभी थक चुके हैं। अब देश के नाम पर और इंडिया के साथ राजनीति कर रहे हैं। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। महाभारत में ये वर्ड के चलते अश्वत्थामा के नाम पर जो पॉलिटिक्स किया गया था, अश्वत्थामा मरा नहीं था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। सामने वाले को लगा कि सही में अश्वत्थामा मारा गया है और महाभारत का राजनीतिक और लड़ाई चेंज हो गई थी। सेम वही परिदृश्य और वही नाटक अभी के डेट में खेला जा रहा है। असली इंडिया के नाम पर नकली इंडिया का जेरोक्स निकालकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता के साथ माइंड वॉश किया जा रहा है कि अब इंडिया नाम का जादू चलेगा। जादू का मतलब होता है झूठ शुरू, अब झूठ का ही सरकार चलेगी। झूठ की सरकार आएगी, झूठ की सरकार फिर से उधर जाएगी, फिर से इधर आएगी और देश में अस्थिरता बनेगी। सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने की तैयारी चालू कर दिया गया है। ये सभी अब सीट की बातें करेगी और आगे बातें होगी। एक तरह से मीटिंग अभी चलती रहेगी, चलती रहेगी। काम समझने लगे हैं सुशासन बाबू, आगे पॉलिसी बनाएंगे। जो भी कुछ होगा जल्दी जल्दी करेंगे। कितना बिहार के हित में आपने काम किया। 8 बार मुख्यमंत्री बने, पलायन नहीं रुकी, रोजगार पैदा नहीं हुआ, विद्यार्थी मार खाते रह गए, शिक्षक मार खाए, आशा बहु प्रताड़ित हुई, नेता लोग मार खाए। सिर्फ बोलने से होगा कि बिहार की सेवा से भी देश की सेवा होती है। पिछले वर्षों से बोलते बोलते कहते हैं कि ये लोग मीटिंग नहीं करते हैं, तो बिना मीटिंग का ही सरकार पलट जाती थी। बिना मीटिंग का ही सरकार आपकी इधर से इधर हो जाती थी। 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में सरकार पलटेगी तो उस देश और राज्य का क्या होगा। बिना मीटिंग का ही सरकार पलट जाती थी। और बोलते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। बाबा बिहार में आते हैं तो पहले बोल देते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करवाने आ रहे हैं। इस तरह से जनता आपसे संतुष्ट हो चुकी है। वापस जाने और वापस आने की वजह से सिर्फ कुर्सी, वापस आने और वापस जाने का वजह सिर्फ और सिर्फ कुर्सी थी। देश और राज्य के विकास के लिए आपने पलटी नहीं मारी थी, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए मारी थी। चाय पानी नाश्ता करने के लिए मीटिंग करते हैं, विपक्षी पार्टी बोलते हैं बात हो गई है। अंदरूनी रूप से इंडिया में बड़े बड़े घोटालेबाज है जो सभी मिलकर सरकार को रोकने की प्रयास कर रहे हैं। सुशासन बाबू
आपका इतिहास और बिहार के जंगल राज 1 और जंगल राज 2 राज्य का इतिहास भी जनता याद रखेगी, कभी नहीं भूलेगी, और यह इतिहास कभी मिटाई नहीं जाएगी। ये इतिहास आईना है जिसमें जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जिसमें भी विरोधी पार्टियों की चरित्र, विचारधारा और खुद मीटिंग का सहयोग लेकर सैकड़ों मीडिया का यूज करते हैं और दूसरे को बोलते हैं कि मीडिया का सहयोग लेकर जो कुछ दिखाता है, जो कुछ करता है, उसका कोई अर्थ है। इतिहास खत्म करने में जातिवादी पार्टी, वामपंथी और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग का अहम योगदान है। बापू का नाम याद आने लगा है, राष्ट्रपिता का नाम लेने लगे हैं। मीटिंग पर मीटिंग करने के बाद इंडिया का नकली नाम रखा गया है और गठबंधन का नाम जो देश के नाम का नकली रूप है। इस देश का संबंध इस नकली नाम से कुछ नहीं है। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे, उस समय आप लोगों ने सरकार गिरा दिया और उसके बाद आज वही लोग बोलते हैं कि अटल जी जो कर रहे थे वो अच्छा करते थे, और उस समय अटल जी खराब थे और आज अटल जी अच्छा हो गए हैं। और बोलते हैं कि 20 साल 21 साल वहाँ शासन किया, 9 साल यहाँ शासन किया। शासन करने और सत्ता को संजोए रखने और विकास और रास्ता पर चलने के लिए नियत, सही नियत और सच्चे लगन की जरूरत होती है। आप भी 8 बार मुख्यमंत्री बने और 19 साल 20 साल शासन किए, वो भी 4 बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद